नहीं, पक्का नहीं बोलते झूठ। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी करी है ना। मंदिर जाते हो ना, बटुआ में 500 की नोट पड़ी है, भगवान से क्या बोलते हो? खुला नहीं कला के क्या बोलते हैं? चढ़ा देंगे। कोई गारंटी नहीं कल पधार जाएंगे मंदिर में, लेकिन क्या आरती क्या करेंगे? तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो भगवान से झूठ बोले कि नहीं बोले? माया तोड़ तोड़ मैं, भगवान को गुस्सा आ गई। भगवान ने कहा तू मेरे से झूठ बोला, ठीक है मैं अपने पत्नी को बुला लेता हूँ। मैया उसमें बैठी थी नाव में, और कहा कि तस्यम माया को जैसे बुलाया, आओ लक्ष्मी हृदय में वास करो, और जैसे मैया लक्ष्मी हृदय में गई वैसे उसमें लता पत्र पुष्प भर गए। कहा तेरे नाव में क्या भरा? कहता लता पत्र पुष्प भरे मेरे नाव में। भगवान से झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा तथास्तु, उसमें लता पत्र पुष्प भर गए। मूर्छित हो गया, विलाप करने लगा, शोक सागर में डूब गया, रुदन करने लगा, और इतना बार बार भगवान को प्रणाम करने लगा। माया तोड़ तोड़ मैं, है ना भैया। 50,000 रास्ते में गिर जाए, 50,000 रास्ते में गिर जाए, कौन याद आएंगे आपको? 5 किलो लड्डू, खजाना वाले गणेश जी, है ना। अच्छा, आपके शरीर में एक फोड़ा हो जाए तो कौन याद आएंगे आपको? उठो तो राम जी ठीक कर दो, बैठो तो राम जी ठीक कर दो, लेटो तो राम जी ठीक कर दो। कब तक? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरण करे फिर दुख काहे को। हमारा संबंधी सुख नहीं है, हमारा संबंधी कौन है? दुख, है ना। हम जितना पूजा पाठ सुख दुख में कर लेंगे उतना सुख में, है ना। आपको बताएं नींद क्यों आती है? हमको आती नींद पूजा में ना। माला लेके बैठो तो बेड में नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे माला पकड़ो वैसे खर्राटा। क्यों? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। कौन है? निद्रा देवी। कौन है? 2 पत्नी है। जब भगवान ने मारा कुंभकर्ण को तो निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कलयुग में मैं अब किसको किसको बैकुंठ भेजूंगा, किसका उद्धार करूंगा? जहाँ मेरी कथा होती हो तो पहले बड़ी वाली, क्या नाम उसका? आलस देवी, है ना, मुंह फटेगा। फिर धीरे से छोटी देवी, है ना, निद्रा देवी, है ना, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कहा भगवान ने कहा मैं किसको बैकुंठ भेजूंगा? इसलिए आलस देवी निद्रा देवी तुम पहुंच जाना। दोनों पहुंच जाती हैं भक्ति में। सूर्य महाराज कहते हैं इसी प्रकार आज भगवान से झूठ बोला, भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान चले गए वहाँ से कुछ दूर, बैठ गए। जमुना को देखा तो बार बार प्रणाम करने लगा, सुख सागर में डूब गया। तो भगवान ने कहा मूर्ख, पूजा करने का वादा किया नहीं कर पाया, इसलिए तेरे को इतना कष्ट हुआ। और भगवान सब दे करके चले गए। और जब गया तो अपने नौकर को घर भेजा। नौकर जाकर पत्नी को बताया, पत्नी पूजा कर रही थी। जो नाम सुना कि पति देव आ गए तो भगवान को छोड़ के चली गई, है ना। पाप नहीं लगेगा? लगेगा? लगेगा पाप? लगेगा। जिसकी बदौलत मिल रहा था उन्हीं को छोड़ के चले, है ना। कर्मा चौथ करे हो कभी? हड़ताल का तीज करते हो? फिर कैसे भूल गए अपने? नारी का भगवान पति, है ना। पहले किसकी पूजा करना चाहिए? पति, है ना। लेकिन पति को भी पूजा लायक बने रहना चाहिए। नहीं बोले पंडित जी उनके बारे में बोले, हमारे बारे में तो बोले नहीं हो, दोनों बारे में। तो ये नारी का भगवान पति होता। कन्या प्रसाद छोड़ के चली गई। क्या छोड़ के गई? प्रसाद रसा युक्तम गता प्रसाद, प्रसाद छोड़ के चली गई। और आज जब प्रसाद छोड़ के चली गई तो इसके भगवान, इसके पति को, नाव को भगवान अपनी माया से विलीन कर दिया, दृश्य कर दिया। प्रसाद जो जिसमें रस आ जाए, देखो प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान का अंश रहता प्रसाद। भंडारा खाने कभी गए हो? तो थोड़ा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना, थोड़ा खाना आपको अंतर दिख जाएगा। इसलिए आज से खाना मत खाना। प्रसाद खाना। क्या खाएंगे?
प्रसाद, प्रसाद कहाँ बनेगा? किचन में। हाँ, कहाँ बनेगा? किचन में। किचन का मतलब है घर में किचकिच होती रहे, रसोई घर। तो रसोई में जूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। रात में रसोई को जूठे बर्तन नहीं होना चाहिए, साफ सुफ करके सोना चाहिए। फ्रिज में आटा गूंथ के मत रखना, नहीं कंगाल हो जाओगे। क्योंकि रात में अन्नपूर्णा का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए रसोई को शुद्ध करके सोना चाहिए, पवित्र करके सोना चाहिए। लेकिन किसके लिए भोजन बनना चाहिए? किसके लिए बनना चाहिए? उनके लिए कि इनके लिए? भगवान के लिए, है ना। तेरा तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। दाल दाल में, रोटी रोटी में, सब्जी सब्जी में, चावल चावल में। जब प्रसाद बन जाए ना, भोग लग जाए ना, तो दाल दाल मिला दो, रोटी रोटी मिला दो, सब्जी सब्जी मिला दो, चावल चावल मिला दो। लोग क्या करते हैं, रखा रहता है, दूसरे दिन तक रखा रहता है। श्राप लगता है, जितनी पूजा ने करें ना उससे ज़्यादा पाप लग गए आपको। इसलिए प्रसाद को, भोजन को 5 मिनट बाद उठा लो और सब में मिला दो। जैसा खाओ अन्न, है ना। आपके घर में भगवान का वास होगा, नित्य निवास करे भगवान। इसी का प्रसाद। भंडारा खाने का भी गए हो ना? हाँ, अभी होंडे भंडारा चालू होने वाला ना। भगवान का अंश आ जाता है, स्वादिष्ट हो, भगवान स्वरूप में आ जाते हैं। सूर्य महाराज कहते कन्या प्रसाद को छोड़ के गई थी, इसलिए इसका पति अदृश्य है। कन्या प्रसाद ग्रहण किया, पति का दर्शन करी, संतुष्ट हुई, संक्रांति पूनम कथा किया और यहाँ का सुख भोग करके अंतोगत परम धाम को चली गई। बोली सत्यनारायण।